यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। समाजशास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यह मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था पंजाब राज्य पर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर, माल्थस, वेबर, सोरोकिन। तो मेरे प्यारे बच्चों माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। तीसरा है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो मेरे प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी? M N श्रीनिवास, J H हट्टन, S C दुबे, A R देसाई। तो मेरे प्यारे बच्चों एन इंडियन विलेज पुस्तक लिखी थी किससे? S C दुबे ने। S C दुबे का पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। 5वां नंबर है, मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या। तो उद्योग एवं व्यापार नगरीय समुदाय की एक विशेषता है। 7 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व कौन सा है? अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व कौन से हैं? तीनों हैं। इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग है कपास, रेशम, जूट, ये सभी। तो कपास भी है, रेशम भी है और जूट भी है, ये तीनों भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं। प्रथम छपाई मशीन कहाँ आरंभ हुई थी? एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो प्रथम छपाई मशीन यूरोप में मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में आरंभ हुई थी। इसके बाद 10 नंबर है, क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी, 1960 में, 1955 में, 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1955 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग तैयार करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा। 11 नंबर है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान आदि। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म का अर्थ उन नीतियों और उपायों से है जो भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग में लाए जाने के लिए सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समानता लाना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। उदारीकरण का कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव दिखता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है, ठीक है। एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तात्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सांस्कृतिक विविधता से क्या आप समझते हैं?
तो सांस्कृतिक का तात्पर्य समाज की मान्यताओं, मूल्यों, व्यवहार और मानदंडों से है, जबकि विविधता का तात्पर्य उस गुण से है जो किसी वर्ग को विशिष्ट बनाता है, जिसमें रंग, भाषा, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन पूरे इतिहास में होते रहते हैं। ये संस्कृतियों के विकास, सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और नए विचारों के उदय के कारण हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उप संस्कृतियाँ बनाई जाती हैं या समाज की प्रमुख संस्कृति को बदला जाता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है? उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने साल 1828 में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्न है। पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा आंदोलन और तीसरा है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर है, अंतर विवाह क्या है समझाइए। तो किसी खास समूह के भीतर रीत रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह को एंड्रोगोमी भी कहा जाता है। अंतर विवाह की प्रथा स्वास्थ्य, संस्कृति और जातीयता को सांस्कृतिक समूह के अंदर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है। और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। जाति व्यवस्था एक सामाजिक वर्गीकरण है जो जन्म पर आधारित होती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, पहला है जन्म आधारित निर्धारण, दूसरा है पेशेगत विशेषीकरण, तीसरा है ऊंच नीच की भावना, चौथा है सामाजिक प्रतिबंध, पांचवा विवाह संबंधी नियम और छठा है खान पान प्रतिबंध, सातवां है गतिशीलता की सीमित संभावनाएं। इसके बाद 22 नंबर है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा है बालिकाओं की उपेक्षा व कुपोषण, तीसरा है शिक्षा व जागरूकता की कमी, चौथा है दहेज प्रथा और सामाजिक भेदभाव, पांचवा है चिकित्सा तकनीकों का दुरुपयोग, छठा है महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार कमजोर हुई है। इसके प्रभाव हैं रोजगार की तलाश में परिवारों का बिखराव, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि, तीसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता, चौथा है शहरीकरण के कारण छोटे परिवार की प्रवृत्ति, पांचवा है पारंपरिक मूल्यों में बदलाव, छठा है वृद्धों की उपेक्षा की संभावना। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की प्रमुख शक्तियां हैं स्थानीय विकास कार्य यानी सड़क पानी सफाई, दूसरा है कर व शुल्क वसूली, तीसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, चौथा है ग्रामीण न्याय व्यवस्था, पांचवा है सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन और छठा है कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना, सातवां है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन वह सामाजिक प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए किए जाते हैं। ये आंदोलन वायु, जल, वन और जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित होते हैं। प्रमुख कारण है वृक्षों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। तो राजा राम मोहन राय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और तर्कवाद, आधुनिक शिक्षा व धार्मिक सुधारों पर जोर दिया। इससे भारतीय समाज में नवजागरण आया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो क्या कह रहा है 27 नंबर, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है। इसके बाद 28 नंबर है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है। अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें भी 2 है, दोनों में से कोई एक आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 29 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा
हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर का है, तो इसमें भी 2 पूछा है अथवा करके, दोनों तैयार करना है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।